खबर रीवा जिले से है। रीवा जिले के नगर परिषद मऊगंज अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 में विकास यात्रा में भाजपा जिला मंत्री और मऊगंज महाविद्यालय जन भागीदार समिति अध्यक्ष महेश चंद्र राली ने कार्यक्रम दौरान मंच से ही नगर विकास का पोल खोलते हुए नगर परिषद में हैंडपंप खनन में फर्जीवाड़ा का मुद्दा उठाते हुए विकास यात्रा पर सवाल खड़ा किया। साथ ही उन्होंने सीएमओ महेश पटेल पर ब्राह्मण कर्मचारियों और सभी ब्राह्मणों को मां की गाली देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बात से मैं आहत हूं और भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। इतना सुनते ही कुछ समय के लिए वहां मौजूद लोग हतप्रत रह गए। विधायक को मंच पर ही इस्तीफा सौंपते हुए महेश चंद्र राली कार्यक्रम के बीच में ही मंच से बाहर आ गए। वैसे इस पूरे मामले पर चर्चा को लेकर महेश चंद्र राली से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके फोन नहीं उठे। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि राली जी द्वारा कार्यक्रम में कर्मचारियों द्वारा भीड़ नहीं इकट्ठा करने को लेकर नाराजगी जताई, जबकि कर्मचारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया, जिसके बाद लोगों की भीड़ भी जुटी थी। सीएमओ महेश पटेल ने ब्राह्मणों को गाली देने की बात को सिरे से नकार दिया और इसे श्री राली द्वारा गुस्सा में उठाया गया कदम बताया है। तो वहीं मंचासीन रहे भाजपा विधायक की अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो वहीं विपक्ष ने इस मामले को लेकर हमला शुरू कर दिया। वहीं इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के संभागीय मंत्री सुनील मिश्रा के द्वारा कहा गया कि अगर महेश चंद्र राली के माध्यम से सीएमओ द्वारा ब्राह्मणों को गाली दी गई है तो वह उसका सबूत पेश करें, अन्यथा जिस तरह से जिला मंत्री ने भरे मंच से ब्राह्मण समाज को गाली दिए हैं वह पूरी तरह से अशोभनीय है। अगर जिला मंत्री सबूत दे देते हैं तो ब्राह्मण समाज ऐसे अधिकारी एवं नेताओं के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा, अन्यथा ब्राह्मणों का मुद्दा बनाकर राजनीति करना सरासर गलत है। हेलो, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य राज्य मंत्री दर्जा पर हमारे बड़े भाई माननीय प्रदीप पटेल जी, मैं इस मंच के माध्यम से और इस विकास यात्रा के माध्यम से सबसे पहले मैं मऊगंज नगर पंचायत के विकास के बारे में बताना चाहता हूँ। जो तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष महेश पटेल हैं, इनके खिलाफ मैंने 18/11/2021 को आरटीआई लगाई थी और इस आरटीआई में इन्होंने हमको जवाब दिया था, ये आरटीआई के सामने है कि 2005 से 24/9/2021 तक एक भी नगर पालिका में हैंडपंप खनन नहीं किया गया और उसका ये बिल पेमेंट कर दिए, ये आरटीआई है। अतः मैं महेश चंद्र राली आज इनसे चर्चा किया, इन्होंने कहा कि यहाँ के जितने भी ब्राह्मण कार्यकर्ता और ब्राह्मण कर्मचारी हैं सब मादर, अतः इससे मैं क्षुब्ध होकर भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से इस्तीफा पत्र देता हूँ। माननीय विधायक सर, विकास यात्रा दौरान एक बात के निकल के सामने आई, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भाजपा के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि आपने ब्राह्मणों को गाली दिया। ये क्या है पूरा मामला? यात्रा हमारे द्वारा वार्ड नंबर 1 से 10:30 बजे हमने प्रारंभ की। समस्त वार्डों में ले जाकर 15 ही वार्डों में ले जाकर हमने सभा स्थल पर आए। माननीय मंत्री जी जो राली जी आए और उन्होंने कहा कि आपके कर्मचारी नहीं दिख रहे हैं, सारे कर्मचारी यहाँ होना चाहिए। तो मैंने कहा सारे कर्मचारी लगे हुए हैं और भीड़ जुटा रहे हैं। उसके बाद वो नाराज़ होकर चले गए हैं। इसके बाद मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई अभद्रता नहीं की गई है और जो राली जी मेरे बड़े भाई हैं और सब उनको मैं परिवार जैसा मानता हूं, इसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। ठीक, उन्होंने इस्तीफा जो दिया तो ये गाली की बात करके कि हमको गाली दिया गया है, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दिया है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये गाली की बात कहीं नहीं आई। बिल्कुल गाली मैंने किसी को नहीं दी
और मैं क्यों दूंगा गाली, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी से भी, और ऐसी कोई घटना नहीं है। भीड़ को लेके कि मतलब हाँ, मतलब उनका जो आरोप है वो चाहते ये झूठा मान रहे हैं आप? नहीं सर, क्या कि उनको भीड़ नहीं दिख रही थी, तो इसलिए उनका गुस्सा हुआ होगा कि भाई भीड़ नहीं ला रहे हैं। तो भाई भीड़ आ रही थी और सारे लोग, कार्यक्रम भी सफल हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। अब उनका नाराज़गी अब मैं उनको नहीं बता सकता उनको क्या नाराज़गी है मुझसे। पहुंचे थे। हाँ, हितग्राही पहुँचे, सारे लोग आए हैं और कार्यक्रम भी सफल हुआ, सारे पत्रकार लोग भी आए हैं। राजनीति के लिए हमेशा जो है तो जातिवाद और ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, फलावाद, ये टारगेट करके क्यों राजनीति किया जाता है, मेरा मुख्य विषय पहले ये था। मैं भी कल, आप भी सुने होंगे, कल एक विकास यात्रा के दौरान माननीय प्रदीप पटेल जी विकास यात्रा कर रहे हैं, जिसमें मैं कल की वीडियो देखा, जिसमें एक कोई, मैं अच्छे से तो नहीं जानता हूं उनको, महेश चंद्र आली करके हैं मऊगंज के, उनके द्वारा बताया गया कि किसी के माध्यम से बताया गया कि मऊगंज के ब्राह्मण या मऊगंज के कर्मचारी सभी, पहली चीज तो ये शब्द बोलना वो भी मंच में, जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी बैठे रहे होंगे, वरिष्ठ लोग भी बैठे रहे होंगे, इस टाइप का अगर मंच में भाषा का उपयोग होता है तो पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए जो मंच पर इस तरह का भाषा उपयोग करता है। रही बात कि सभी ब्राह्मण, ये एक, मैं उन सभी ब्राह्मणों को बोलना चाहूँगा। और जो हमारे, देखिए, पहली बात तो आप लोगों को पता है कि मैं हिंदूवादी हूँ, मैं हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ, अपने सनातन धर्म के लिए काम करता हूँ, गौ माता की रक्षा के लिए काम करता हूँ, ना कि मुझे जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। मैं अपना मुझे वर्ण बताया गया, वर्ण के माध्यम से मैं अपना काम करता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, कोई क्षत्रिय है, मैं वर्ण जानता हूँ, जाति नहीं जानता हूँ। जिस तरीके से उनके द्वारा मंच पे बोला गया कि ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण, इसका पहली चीज तो जो मंच पर बोले हैं उनको इसका प्रूफ देना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो मैं सभी मऊगंज ब्राह्मण वासियों से मैं फिर कहना चाहूंगा कि इसका घोर विरोध करके उनके ऊपर मुकदमा कायम कराना चाहिए। क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है कि तुम जाके मंच पर जाके किसी नेता के सामने जाके किसी भी जात को, हम कहते हैं कि चलो आज ब्राह्मण को बोल रहे हो, कल क्षत्रिय को बोलोगे, कल परसों किसी को बोलोगे, बोलते जाओगे, जिसमें खुले मंच में बोल दिया गया कि यहाँ के ब्राह्मण सभी माता। पहली चीज, इसका मैं प्रूफ चाहता हूं। अगर प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो मैं अपने संगठन के माध्यम से मैं इसका घोर आंदोलन करूंगा। इसमें माननीय प्रदीप पटेल जी का नाम लिया गया, जो कि हमें पता है, जहां तक मुझे पता है कि माननीय द्वारा न कभी कोई किसी का विरोध किया गया, ना ही किसी का पक्ष विपक्ष लिया गया। जो एक नेता का दायित्व होता है वो अपने विधायक मऊगंज का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन राजनीति के लिए तुम इतना गिर जाओगे कि मतलब जातिबाजिता फैलाने लगे, अपने ही देश में, अपने ही क्षेत्र में जातिबाजिता फैलाने लगे। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इसका आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अगर वो ऐसा बोले हैं तो उसका वो उनको प्रूफ देना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो मैं बजरंग दल के माध्यम से, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल संभागीय मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं कि अगर इसका प्रूफ जल्द से जल्द वो प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और उनके ऊपर राजद्रोह नहीं, देशद्रोह जैसा जो है मुकदमा उनके ऊपर कायम होना चाहिए, जो जातिवादिता हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में फैला रहे हैं।